कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है। जब नाम अशोक गहलोत का आया तब कहा जाने लगा कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। उसके बाद अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को आगे करने की कोशिश की, राहुल गांधी ने भी मना कर दिया। उसके बाद सिर्फ बचे अशोक गहलोत और उन्हें न चाहते हुए भी इसके लिए गाहे बगाहे एक तरीके से हामी भरनी पड़ी। लेकिन फिर बाद में दाव उन्होंने कुछ ऐसा चला कि ये दाव उनके लिए ही उल्टा पड़ गया। बात कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की हो रही है और ऐसे में आखिरी समय में एंट्री मारी है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बेहद करीबी माने जाते हैं। दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं। दिग्विजय सिंह का जो रिश्ता गांधी परिवार से है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष की कमान क्यों सौंपी जा सकती है। दिग्विजय सिंह साल 1987 से ही गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष राजीव गांधी ने उन्हें बुलाकर एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। राजीव की मौत के बाद दिग्विजय सोनिया गांधी के विश्वास पात्र बन गए और उन्हें राजनीति की बारीकियां समझाने में मदद की। राजनीति में सोनिया की एंट्री का औपचारिक ऐलान दिग्विजय ने ही किया था। इसके बाद जब राहुल गांधी राजनीति में आए तो दिग्विजय सिंह उनके मार्गदर्शक बन गए और कहा यह भी जाता है कि राहुल गांधी के गुरु हैं दिग्विजय सिंह। बीच बीच में कई नेताओं ने पार्टी में गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन दिग्विजय केवल साथ ही खड़े नहीं रहे बल्कि विरोधियों के खिलाफ आवाज भी बुलंद करते रहे। वो अध्यक्ष बन भी गए तो इसकी संभावना बहुत कम है कि आगे चलकर गांधी परिवार के लिए वो चुनौती बने या पार्टी में अलग पावर सेंटर बनने की कोशिश करें, क्योंकि वो हैं ही इतने ज्यादा कांग्रेस या गांधी परिवार के विश्वास पात्र। दिग्विजय अपने बयानों के चलते अक्सर विवादों में रहते हैं, कुछ अपने निजी जिंदगी के चलते भी। वो बीजेपी और उसके हिंदुत्व के खिलाफ मुखर रहते हैं। बीजेपी नेता अक्सर उन्हें अल्पसंख्यक समर्थक बताकर निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन दिग्गी राजा कभी अपना आपा नहीं खोते। वो हर आरोप का शालीन तरीके से लेकिन मजबूती से जवाब देते हैं। दिग्विजय की छवि साफ है। उन पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन आज तक कुछ आरोप सिद्ध नहीं हुए। अब उनके राजनीतिक लंबे अनुभव की बात कर लेते हैं। दिग्विजय 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य रहने के अलावा वो पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति के भी सालों से सदस्य हैं। कई राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं। पार्टी के कई अभियानों में उनकी अहम भूमिका रही है। फिलहाल चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के भी वो इंचार्ज हैं। उनकी प्लानिंग और रणनीति का नतीजा ये है कि इस यात्रा को उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा था कि चुनाव वोट से नहीं पॉलिटिकल मैनेजमेंट से जीता जाता है। इसके कुछ महीने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने सभी पूर्वानुमानों को झुठला दिया और कांग्रेस पार्टी को जीत दिला दी। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से विदाई का भले उन्हें बड़ा कारण माना जाता हो, लेकिन सच ये है कि दिग्गी राजा के समर्थन के बूते ही कमलनाथ भी मुख्यमंत्री बन पाए। वो हर राजनीतिक चुनौती को मैनेज करने में सक्षम हैं, इसे कई बार साबित भी कर चुके हैं। दिग्विजय के हर राजनीतिक दल के नेताओं से संबंध अच्छे हैं। वो बीजेपी के धूर विरोधी हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को अक्सर गुरुदेव कहकर संबोधित करते थे। शरद पवार, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव जैसे विरोधी धड़े के नेताओं के अलावा एनडीए में शामिल कई दलों के नेताओं से भी उनके करीबी रिश्ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चाहे कोई भी बने, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करना है। दिग्विजय के राजनीतिक संपर्क इस काम में उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और 10 साल तक मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके दिग्विजय सिंह के लिए सियासत में एक बात कही जाती है, दिग्विजय सिंह किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन कोई उन्हें राजनीति में नजरअंदाज नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही एक बार फिर होता दिख रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले तक इस बात की चर्चा तो तेज थी कि दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, लेकिन इस बात का अंदाजा शायद किसी को नहीं था कि वो अचानक से इस रेस में सबसे आगे हो जाएंगे। लेकिन अब राजनीतिक हालात यही कह रहे हैं। अगर वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के बाद मध्य प्रदेश के ऐसे दूसरे नेता होंगे जो इस पद तक पहुंचेंगे। राजनीति के लिए एक और बात सबसे ज्यादा फिट है और जरूरी भी, वो ये कि जो नेता फिट है वो हिट है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।